भारत की दशकों से प्रस्थापित सॉफ्ट नेशन की छवि में बड़ा परिवर्तन आ चुका है। यदि हम अतीत को देखें, चाहे वह 26/11/2008 का हुआ मुंबई आतंकी हमला हो या 13 दिसंबर 2001 का संसद पर हमला या दोनों देशों की सेनाओं को सीमा पर तैनात करने का मामला हो, बालाकोट हवाई हमले के बाद से भारत के सॉफ्ट नेशन की छवि में काफी परिवर्तन आ चुका है। याद कीजिए, 1999 के कंधार कांड में 178 प्रवासी और 11 क्रू मेंबर्स को रिहा करने की बात हो। कुख्यात आतंकी मसूद अजहर समेत 3 कुख्यात आतंकियों के ब्लैकमेल के सामने भारत सरकार को झुकना पड़ा था। लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पीओके में इजेक्ट होने के बाद गिरफ्तारी करने की घटना बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुई। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के लिए पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं की गई। भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह एक प्रभावी तरीका अपनाएगा और इस बीच संवाद नहीं करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अपने देश में आतंकवादी समूहों का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं, उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी के बदले में दोनों देशों के बीच बातचीत करने की पेशकश की। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल इससे इनकार किया बल्कि स्पष्ट रूप से वार्ता को खारिज कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के समय अपनाए गए रवैये ने भारतीय विदेश नीति में एक नया अध्याय जोड़ दिया है और यह वैश्विक नीति विचार विमर्श में भारत की छवि को नया आकार देने वाली है। 14 फरवरी 2019 के बाद भारत की विदेश नीति के रुख को दुनिया और खासकर पाकिस्तान को समझना चाहिए, जिसने आतंकवाद को अपनी विदेश नीति का हिस्सा बना लिया है। मोदी ने लाहौर का दौरा किया और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की। जैसे मोहम्मद इससे नाराज था। इस मुलाकात के ठीक 7 दिन बाद जैश के आतंकवादियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। पुलवामा में आतंकी हमले में 40 से अधिक सैनिकों की मौत के बाद हम निंदा करते हैं या हम चेतावनी देते हैं, ऐसे पुराने तकिया कलाम को खारिज कर दिया गया। अगले आतंकवादी हमले की प्रतीक्षा करने के विकल्प को खारिज कर दिया। बहुत ही आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल किया गया। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला किया और जैश ए मोहम्मद के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक करके भारत ने अब सिद्धांतों के पिंजरे में आतंकवाद को सहन करने की अपनी पुरानी नीति को छोड़ दिया है। अगर आतंकवादियों को भेजा जाता है तो भारत सेना को भेजेगा। आतंकवादी नेटवर्क को ऐसा स्पष्ट संदेश दिया गया है। एयर स्ट्राइक करके भी यह संदेशा दिया गया कि भारत आतंकवाद से लड़ने के लिए युद्ध जैसे बड़े खतरे को उठाने के लिए तैयार है।
पुलवामा हमले के बाद 25 देशों के राजदूतों को सूचित किया गया कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान शामिल था। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, सिंगापुर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित 12 देशों के राजदूतों को सूचित किया। क्षेत्रीय अलगाव से परे जाकर सैन्य कार्यवाही को राजनयिक पहुंच के द्वारा मजबूत किया गया था।